मित्रों नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जलमंडल या समुद्र विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें लगभग जलमंडल के या समुद्र विज्ञान के 450 प्रश्न दिए गए हैं। तो उन्हीं में से लगभग हम लोग 50 प्रश्नों का आज व्याख्या मैप डायग्राम से सहित जो है अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, केमैन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो केमैन गर्त जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है इसे एटलस में देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है कैरिबियन सागर है। ये कैरिबियन सागर में जो ये क्यूबा का जो है, क्यूबा देश है, तो क्यूबा से यहाँ पे नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे लगभग है। ये सिचुएशन आप एटलस में फिर से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहीं करीब में ये है। केमैन एक आइलैंड भी है, तो उसी के पास में ये जो है गर्त है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैरिबियन सागर। ये जीडीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। केमैन गर्त जो है क्या है? कैरिबियन सागर में स्थित है। विश्व की कुल 57 गर्तों में से 32 जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक जो है ट्रेंच हैं या गर्त हैं। और ये गर्त जो है महासागर नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। अब देखिए ये सब प्रश्न जो है, जो गर्त के नाम है ये अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये जो है जो प्रश्न पूछा जाता है वो जो है कभी कभी आ जाता है कि ये दक्षिण प्रशांत दे देते हैं। तो ये जो है हमेशा याद रखिए, मैरियाना जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा जो है दक्षिण प्रशांत महासागर है। प्यूर्टो रिको जो है अटलांटिक महासागर में है। क्यूराइल जो है प्रशांत महासागर में है। क्यूराइल जो है ये जो है जलधारा भी है। रोमसे जो है दक्षिणांत महासागर में स्थित है। और सुंडा जो है हिंद महासागर में। अब इसी तरह देखिए फिर मिलाने के लिए दिया गया है। टोंगा जो है दक्षिण प्रशांत में है। प्यूर्टो रिको जो है उत्तरी अटलांटिक में है। सुंडा जो है हिंद महासागर में है। मरियाना जो है क्या है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये यहाँ पे आंसर जो है दक्षिणी दिया है, तो ये हमारा आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए जो है चैलेंजर, प्यूर्टो रिको, रोमसे और सुंडा दिया गया है। तो चैलेंजर जो है कहाँ पे है? ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी प्रशांत महासागर में चैलेंजर हो गया। और प्यूर्टो रिको हो गया पश्चिमी द्वीप समूह में। प्यूर्टो रिको जो हो गया पश्चिमी द्वीप समूह में। रोमसे जो है आंध्र महासागर में हो जाएगा, दक्षिणांत महासागर में। सुंडा आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर में है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3। और चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो डार्विन का उत्तोलन सिद्धांत सही है। डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत है। तो ये जो है डेविस का अपवर्तन चक्र जो है ये प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मरे का ये स्थिर स्थल सिद्धांत है, डेली का है, ये तो सब सही ही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कोकोज कीलिंग बेसिन कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है, देखिए फिर वही जो है पूछा गया है, प्यूर्टो रिको, सुंडा, फिलीपीन और बैरो पॉइंट। तो जो है प्यूर्टो रिको जो है, प्यूर्टो रिको कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। और ये सुंडा जो हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। और फिलीपींस जो है प्रशांत महासागर में हो जाएगा। और आर्कटिक महासागर में पॉइंट बैरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट बैरो आपको नहीं आता था, तो फिलीपींस जो है देश कहाँ है उससे आप गेस करिए। सुंडा आपको पता है, प्यूर्टो रिको से आप जानते ही हैं, तो पॉइंट बैरो को जो है लास्ट में आर्कटिक महासागर से मिला दिया जाएगा। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो ये क्या है? ये भ्रंश घाटी है। मृत सागर क्या है? भ्रंश घाटी है। और ये जो है एक चीज़ और याद रखिए कि जो मृत सागर है वो जो है जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। अभी देखिए हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों में से जो है उत्तर से दक्षिण जो है क्रम जो है देख करना है इनका। तो आप लोग एटलस में इसे देख लीजिएगा। इसका जो क्रम है वो एकदम सही दिया गया है। ये लाक्षद्वीप, चौगोस कटक, फिर चौगोस सेंट पॉल कटक, फिर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, फिर कारगुलेन गाउसबर्ग कटक, ये क्रम है। समुद्री प्लेन अधिकांशतः किन
अक्षांशों के बीच नहीं मिलते हैं, तो ये 60 से 70 के बीच जो है ज़्यादातर जो है महाद्वीप है, तो ये जो है यहाँ नहीं मिलेगा समुद्री प्लेन। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ये यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। समुद्री प्लेन्स जो है 60 नॉर्थ से 70 उत्तर अक्षांश के मध्य नहीं मिलते हैं। अब इसे आप चाहे तो व्याख्या भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब 10वां प्रश्न है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है निमग्न उपरिभूमि तट रेखा है। ये जो है क्या होता है, रिया तट और ये फ्योर्ड और डाल्मेशियन, ये सब बहुत अच्छे से जब भू आकृति विज्ञान कर रहे थे प्रश्न, उनमें जो है अच्छे से हम समझाए थे। यहाँ संक्षेप में देख लीजिए, जो रिया तट होता है क्या, जैसे मान लीजिए पहाड़ी है और नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो क्या होता है, जैसे समुद्र जल जो है जब ऊपर उठ जाता है तो ये सब पार्ट जो है निमग्न हो जाते हैं, ये केवल जो है शीर्ष भाग दिखाई देता है। तो ये जो तट होता है, इस प्रकार का तट, जो कि नीचे जो है गहरी घाटी है यहाँ, क्योंकि ये जो है जलमग्न हो गया है, समुद्र जल तल में जो उभार जब होता है, तो ये जो तट होता है, ये पहाड़ियाँ जो है ऐसे छोटी छोटी दिखाई देती हैं, जबकि उसके नीचे इनका विस्तार काफ़ी अधिक है। इसी को जो है इस जो तट बनता है, ये इसको बोलते हैं रिया तट। रिया तट निमग्न उपरिभूमि तट रेखा का उदाहरण, जब उच्च भूमि वाली पहाड़ियाँ और नदी घाटी लंबवत मिलती है तो इसमें रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट प्रायः कीप आकार के होते हैं, जो स्थल की ओर सकरे कम गहरे होते हैं या अत्यंत कटे फटे होते हैं। दक्षिण पश्चिम आयरलैंड, उत्तर पश्चिम स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेनिया तट जो है, ये यहाँ पे रिया तट पाया जाता है। और फियोर्ड जो होता है, वो जो बर्फ जहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, नॉर्वे, इन सब क्षेत्रों में फियोर्ड तट पाया जाता है। आर्कटिक महासागर के किस महीने में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, दिसंबर, फरवरी और मई, जनवरी, तो इसका जो आंसर आया था वो मई आया था। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा कि देखिए, आर्कटिक जो सागर है वहाँ पे मार्च महीने तक जो है सबसे अधिक, मतलब ठंडी के शीत ऋतु के बाद जो है मार्च तक सबसे अधिक जो है बर्फ़ का जमाव होता है। उसके बाद बर्फ़ जो है कम होने लगता है, और फिर उसके बाद जैसे जब विंटर शुरू होता है तो उसके सितंबर अक्टूबर तक सबसे कम बर्फ़ होते हैं। इसमें अधिकतम पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर माने थे वो मई माने थे, लेकिन सही इसका आंसर होगा मार्च। बेलीज प्रवाल रोधिका किनके बीच स्थित है? तो ये जो होगा मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच। इसे मैप में आप लोग देख लीजिएगा। समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौ परिवहन है, ये बिल्कुल सही है। समुद्री परिवहन जो है समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ये पहला कथन सही है। दूसरा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटपन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है। तो देखिए, जो समुद्री प्रदूषण से जो प्रवाल भित्ति है उनमें जो है संकट तो है, लेकिन जो प्रवाल भित्तियों का सबसे अधिक संकट है वो जो है उच्च तापमान है। उच्च तापमान के कारण जो है सबसे अधिक जो है इनका विनाश हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। इस पर देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वही होगा। देखिए, जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनके लिए एकदम साफ जल भी नहीं सही होता है, और जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है वो भी नहीं सही होता है। तो दोनों के बीच में जो है होना चाहिए जल। अब इसमें जो है ऑप्शन जो है हो जाएगा, प्रथम असत्य नहीं है, प्रथम सत्य है और दूसरा जो है असत्य है, ये सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। शायद उसमें जो यूजीसी में दिया था डी दिया था, ये ऑप्शन जो है चेंज कर दिए हैं, प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। यहाँ आंसर भी गलत दिए हैं, पहला सत्य होगा दूसरा असत्य होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो है उज जैविक है, और लाल मिट्टी अजैविक है, और टेक्टाइट्स जो है ब्रह्मांडीय है, ये भी सही है। कीचड़ जो है ज्वालामुखी, ये आंसर दिए हैं, लेकिन ये भी सही से आंसर जो है नहीं है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन 2021 का प्रश्न आया था उसमें जहाँ ये अजैविक लिखा है वहाँ जैविक लिखा हुआ था, वहाँ जैविक लिखा हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज्वालामुखी से कीचड़ तो होता ही है। इसका सटीक आंसर जो है बी होना चाहिए, वहाँ जैविक लिखा था। ये लाल मिट्टी जो है ये
अजैविक है, ये सही है, लेकिन जो प्रश्न आया था वो अजैविक लिखा था, ये भी मिसप्रिंट किए हैं। अब देखिए हम इसका जो अध्ययन कर लेते हैं यहाँ पे, जो महासागरीय निक्षेप है वो कितने प्रकार का होता है। एक स्थलीय या भूमिज निक्षेप होता है, ज्वालामुखी निक्षेप होता है, जैविक निक्षेप होता है और अजैविक निक्षेप होता है। तो ये चार लगभग हो गया। तो जो स्थलीय जो होता है, जैसे बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और ज्वालामुखी, पंख, नीला पंख, हरा पंख, लाल पंख, ये हो गया। और जैविक निक्षेप में नेरेटिक और पैलेजिक होता है। तो ये नेरेटिक जो होता है उसमें क्या होता है, जो अस्थिपंजर होते हैं वो होते हैं, और पैलेजिक में जो है चूना प्रधान और सिलिका प्रधान दो होता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो चूना प्रधान होता है उसमें जो है जी जो है ग्लोबी ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड होता है, जीटी। और जो सिलिका प्रधान होता है वो डीआर होता है, डायटम और रेडियो लेरिना उज। और जो अजैविक होता है, देखिए एक लाल मृत्तिका होती है रेड के लिए, देखिए जो अभी क्वेश्चन आया था, और उल्का धूल ही होता है, या टेरेक्टाइड जो होते हैं उनको कहते हैं, वो जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक जो है कण जो प्राप्त होते हैं वो होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन चूना प्रधान है। तो चूना प्रधान हमने अभी ऊपर देखा, टेरेपोड और जीटी, टीजी या जीटी। तो हो जाएगा ये और टी से टेरापोड, मतलब चौथा और पहला, चौथा पहला मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा स्थलाकृति महासागरों में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली है। तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछा गया था उसमें भी अंग्रेजी में जो है ओशन बेसिन लिखा हुआ था, और हिंदी में अनुवाद जो है महासागरीय द्रोणी कर दिए। तो द्रोणी जो होता है ट्रेंच होता है, तो ट्रेंच तो सबसे कम पाया जाता है। तो जो महासागर बेसिन या महासागरीय जो मैदान होते हैं वो सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो जो अंग्रेजी का जो वर्जन दिया गया था उसी के अनुसार ये आंसर इसका सी मान लिए हैं, जबकि इसका जो अनुवाद है वो गलत है, ये ओशन बेसिन होता, तो ये जो है सी आंसर सही होता। अब अंग्रेजी के हिसाब से इसको सी आंसर मानेंगे। देखिए सबसे अधिक जो मग्न तट है साइबेरिया सेल्फ है, इस सब के बारे में बताए हम। 20 से 60 के बीच जो है महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, और 60 से 70 के बीच महासागरीय मैदानों का अभाव देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे महाद्वीप हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में है ये अच्छा प्रश्न है। प्रवाल जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर में बनते हैं, सही है। प्रवाल बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं होते, वो समुद्र से 60 से 70 मीटर की गहराई तक होते हैं, ये भी सही है। 27 से 30 के बीच उनका जो है लवणता होना चाहिए, सही है ये भी। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वो सफ़ेद रंग का होता है। देखिए सागर का तापमान बहुत अधिक अगर होगा तो वो जो है उसकी प्रतिकूल स्थिति होगी, ये इसलिए 4 गलत है। सागर का तापमान जो होता है वो 20 से 21 डिग्री होना चाहिए, 20 से 21 तक इनका जो है होता है। और लवणता 27 से 30 होनी चाहिए। और जो गहराई होती है 200 से 200 250 फीट, और 60 से 77 मीटर, या 60 से 70 मीटर याद रख लीजिए, या 200 से 250 फीट, दोनों पूछा जा सकता है। देखिए वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागर और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और जो ये लवणता दिए हैं, लवणता कितना होना चाहिए, 27 से 30 के बीच में, ये दिए हैं 30 से 34, तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो है पश्चिम से पूर्व क्रम पूछे हैं, तो इसमें भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये जो है इसका क्रम होगा। इसे मैप में एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। अब केप वर्डे जो है द्वीप कहाँ है अवस्थित है, तो ये केप वर्डे जो है अटलांटिक महासागर में है। इसे मैप से दिखा देते हैं। केप वर्डे जो है ये देखिए, ये है दक्षिण, ये अफ्रीका है। ये देखिए केप वर्डे है, यही केप वर्डे के बारे में पूछ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर है, और ये यहाँ पे अरल सागर होगा। इसका क्रम जो है पूछे थे पश्चिम से पूर्व। अब अगला प्रश्न है, केप वर्डे हम देख लिए कहाँ पे स्थित है। इस अच्छे इसमें मैप भी दिया है केप वर्डे का।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। केप वर्डे द्वीप समूह टियागो है जिस पर देश की राजधानी प्राइया अवस्थित है। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है अत्यधिक विस्तार, सबसे अधिक जो है भूमिज निक्षेप जो होता है पूर्वी द्वीप समूह के पास पाया जाता है। देखिए जो ये पूर्वी द्वीप समूह है, ये क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि हिमालय इन सब क्षेत्रों से नदियाँ बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, ये देखिए मैप में सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, सबसे अधिक जो निक्षेप होता है, जो भूमिज निक्षेप होता है वो नदियों इन सब से जो अपर्दन अपक्षय द्वारा जो प्रवाहित होकर के सागर में इकट्ठा किया जाता है उसी से बनता है। तो उस क्षेत्र में जो ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, ये पूर्वी द्वीप समूह है, यहाँ पे सबसे अधिक नदियाँ हिमालय से आती हैं और जिसके कारण निक्षेप का जमा होता है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी द्वीप समूह। देखिए फिर से यही क्वेश्चन है, महासागरीय निक्षेप के बारे में है और उत्पत्ति के दिया है। इसका आंसर ही देख लेते हैं और हम लोग तैयार कर लेते हैं इसे। देखिए जो तट तलवासी पदार्थ है, सागरीय जीव जंतु पदार्थ के मृत शरीर से बनता है। अगाध सागरस्थ जो होता है वो शैवाल प्रकार होता है। टेरोपॉड जो होता है प्लवक मोलास्क जीव के कोष होते हैं। डायटम ऊज होता है मृत्तिका अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा और सब इनसे के बुक से भी देख लीजिएगा। देखिए जैविक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका जमाव स्रोत सागर स्वयं है। नैरेटिव पदार्थ के अंतर्गत जीव के अस्थि पंजरों और वनस्पति के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पेलेजिक में विभिन्न प्रकार के शैवालों अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं जिससे फिर हम लोग और आगे जल्दी से ख़त्म करके इसको समाप्त कर सकें और जो है बुक सॉल्व करें। समुद्र में डूबे हुए महाद्वीप भाग को क्या कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मग्न तट होता है, मग्न तट के बाद मग्न ढाल होता है, फिर समुद्री मैदान होता है। जैसे देखिए ये मग्न तट हो गया, उसके बाद फिर ये ढाल हो गया, फिर ढाल के बाद जो ये मैदान हो गया, फिर ट्रेंच और ये सब जो है उनका विकास होता है। देखिए महानदीय मग्न तट जो है कितना है? 8.6 है और ढाल जो है 8.5 है। गहरे सागरीय मैदान लगभग 76% है। सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? 76% जो है सागरीय गहरे मैदान, और गर्त जो है 7% सबसे कम। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो जॉन मरे हैं। जो जॉन मरे आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता माना जाता है। इन्होंने चैलेंजर अभियान के माध्यम से स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतः सागरीय कटक की खोज की तथा इसका नामांकन विविल टॉमसन कटक किया। और जो है प्लैंकटन सागर नितल के निक्षेप कोरल रीफ संरचना उत्पत्ति के माध्यम से किया। एटाल की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये इन्होंने एटाल की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। उत्तरी अटलांटिक महासागर में मत्स्य मंडल तथा पंख रेखा का निर्धारण किया। महासागर के गंभीर भागों का मानचित्र प्रस्तुत किया। मरे ने प्रवाल भित्ति से उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। इसे स्थिर स्थल सिद्धांत कहा जाता है। जॉन मरे, इनको आप लोग याद रखिएगा। ये चैलेंजर अभियान से भी जुड़े हुए हैं और कहाँ के हैं? ये स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतःसागरीय कटक की खोज की। अच्छा, स्कॉटलैंड में इन्होंने खोज भी किया था। और ये जो है 24 प्रश्न हो गया और 25वां प्रश्न है वित्तलीय मैदान डैश में पाए जाते हैं। तो ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है सागरीय मैदानों के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा किया। निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो ये जो है किसे कहा जाता है? प्रवालों को कहा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रवाल जो है के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 200 से 250 फीट या 60 से 77 मीटर याद रखिए, और तापमान 20 से 21 डिग्री याद रखिए, और 27 से 30 लवणता याद रखिए। ये 3 चीज बहुत बार पूछा जाता है। डाल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक में पाया जाता है, ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, जहाँ जो देखिए ये जो क्षेत्र है ये विषुवत रेखा है, यहीं पे ये डाल्फिन उभार है स्थित, जो दक्षिणी अमेरिका के जो पास में ये यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्फिन, देखिए ये व्याख्या भी दिए हैं। डाल्फिन उभार कहाँ पे स्थित है, और ये बड़ी विशेषता है कि ये आइसलैंड से दक्षिण में बेबिटिक द्वीप से 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। विषुवत रेखा के उत्तर में इस कटक को डाल्फिन उभार कहते हैं,
और दक्षिण स्थित कटक को चैलेंजर उभार कहा जाता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित इस कटक को विविल टॉम्सन कटक और ग्रीनलैंड के पास इस चौड़े विस्तृत भाग को टेलीग्राफ पठार कहा जाता है। 40 अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वाल्विस कटक अफ्रीका के मध्य तट की ओर तथा दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका की ओर रियो ग्रांडी उभार के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है क्या है, डॉल्फिन जो है मध्य अटलांटिक जो कटक है यह आकार का, उसी का स्थानीय अलग अलग नाम है। महान अवरोधी भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ये क्षेत्र में है। तो ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर भाग में, या पूर्वी भाग या उत्तर पूर्वी दोनों कह सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 28 का। प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये डार्विन महोदय हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डार्विन का अवतलन या निमज्जन सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये 3 याद रखिएगा। उज निक्षेपों में कणों का आकार क्या होता है, तो इतना तो याद नहीं रहता। तो इसका आंसर जो है दिया गया है 0.005 mm, तो सही ही होगा, मैं मानकर चलता हूँ। महाद्वीपीय मग्न तट तथा नितलीय मैदान के बीच जो क्या कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो ढाल पाया जाता है। इसको हम लोगों ने अभी देखा ही। अब 32वां प्रश्न देखते हैं कि जो ये दिया गया है मिलाने के लिए कि ताजे पानी वितरण का जो है ये कौन कौन सा है। तो इसमें जो मिलान में है, इसमें जो है दूसरा और पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। विश्व के कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, जबकि हिमानी हिमटोपियों में 2.05% भूमिज जल के रूप में 0.68 और झीलों में 0.01% फ्रेश वाटर पाया जाता है। मरे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल डैश के कारण बताया, तो ये जो है इसमें आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण बताया था। भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर रिज को देखिए, भी फिर आ चुका है, जो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, डॉल्फिन उभार। जो मध्य अटलांटिक जो कटक है वो ऐसा आकार का, उसी के स्थानीय नाम है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने अभी इसके पहले कर ली है। अटलांटिक महासागर आकार क्या है, ये एस आकार का है, अभी मैंने बताया। ये जो ये देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये है, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये जो क्षेत्र है यह आकार का, ये है पूरा कटक। इसी के बारे में अलग अलग नाम है। ये है। अब देखते हैं, ये देखिए हो गया। और निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण भूमध्य तट की उत्पत्ति होती है, ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है, तो महाद्वीपीय सीमांत के साथ साधारण भ्रंश के कारण जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिए। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरे के सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है। सागरीय तरंगे अपरदन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करती हैं। इस पर नदियों द्वारा तरंगों द्वारा निक्षेप होने लगता है। ये निक्षेप निरंतर सघन और ठोस होते हैं और अंततः मग्न तट का निर्माण हो जाता है। महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की गहराई 100 फैदम तथा ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। समस्त महासागरीय नितल 8.6 भाग पर मग्न तटों पर विस्तार पाया जाता है। प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर डैश के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, आर्कटिक महासागर। तो ये जो है कौन सा है, बेरिंग जल संधि है। देखिए ये है बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि, इसी के बारे में ये बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत अभी हम लोगों ने देखा था डेली। और निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रवाल भित्तिक हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, फिर देखिए वही डेली, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये प्रश्न है, किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शैल भित्ति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो ये क्या होता है, रोधिका प्रवाल भित्ति होती है।
ग्रेट बैरियर स्थित है, ग्रेट बैरियर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। अब ये प्रशांत महासागर के जो है गर्त कौन कौन से हैं, तो एक तो देखिए क्यूराइल है ही, और कारमाडेक भी है, और टोंगा भी है। ये हो जाएगा ACD, ACD, देखिए बी वाला आंसर हो जाएगा। ये सब व्याख्या हम कर चुके हैं। मेरियाना की गहराई कितनी है, 1122 है, 11,000। टोंगा 10,800। इस थोड़ा सा देखते रहिएगा तो ये कभी काम में आ जाता है। क्रम निम्नलिखित से वह जो पूर्वी आंध्र महासागर की बेसिन नहीं है, तो ये जो है कौन सी है, लेब्राडोर है। पूर्वी आंध्र महासागर में न होकर के ये पश्चिम में है। देखिए कनारी, स्पेनिश और केप वर्डे, ये सब क्या हैं, पूर्वी आंध्र महासागर में है, जबकि लेब्राडोर क्या है, पश्चिम में है। ये सब जो है यहाँ पे क्या है, पूर्वी वाले हैं। केप वर्डे, स्पेनिश, और जो लेब्राडोर है वो यहाँ पे है। यही ये पूछा जा रहा है, तो पूर्वी में ना होकर वो पश्चिमी में है लेब्राडोर। उच्चतामीय वक्र, उच्चतामीय वक्र महाद्वीपीय प्रदर्शित किया जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट को, महाद्वीपीय मग्न ढाल को, गहरे सागरीय मैदान को। तो ये तीन तो हो ही जाएगा। उच्चतादर्शी जो होता है उच्चावच को प्रदर्शन करने के लिए, जो महासागर में उच्चावच होते हैं। जल में लवणता के प्रदर्शन करना इससे नहीं किया जाता, तो ABC ऑप्शन हो जाएगा, ABC। और अल्बाट्रास पठार जो है, देखिए अल्बाट्रास पठार जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे है, ये है अल्बाट्रास पठार जो है ऑप्शन में जो दिया गया है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और प्रशांत महासागर, आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर। तो ये जो है अल्बाट्रास का जो पठार है वो है आपका, ये है 46 क्वेश्चन। अल्बाट्रास का पठार जो है ये प्रशांत महासागर में है स्थित, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या ये है, पूर्वी प्रशांत महाकटक के नाम से जाना जाता है। ये जो है 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। जैसे आंध्र महासागर में जो कटक है उसी प्रकार ये भी है, इनका भी विस्तार बहुत अधिक है। दक्षिण अमेरिका के मध्य दो शाखाओं में हो जाता है। जैसे पूर्वी शाखा चिली तट की ओर चली जाती है, पश्चिम शाखा ईस्टर्न आइसलैंड की तरफ चली जाती है। प्रशांत महासागर अन्य कटकों में न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड और हवाईयन है। यह अल्बाट्रास का पठार को जो है प्रशांत कटक या पूर्वी प्रशांत कटक भी कहते हैं। ज़्यादातर पूर्वी प्रशांत कटक ही लिखते हैं, अल्बाट्रास पठार भी इसे कहते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने क्षेत्र पर फैला है, तो जो ढाल है वो 8.5 है। सबसे कम जो है इसका है ट्रेंच है, सबसे अधिक 76% लगभग जो है सागरीय मैदान है। कोकोस कटक जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसी देखिए अल्बाट्रास पठार या पूर्वी प्रशांत पठार कटक कहते हैं। और ये न्यूजीलैंड, क्वींसलैंड और ये सब पूरा दिया गया है। देखिए पूर्वी प्रशांत महासागर में कोकोस कटक मध्य अमेरिका स्थल जल डमरू से मध्य पश्चिम के गैलापागोस द्वीप तक विस्तृत है। बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पे है, जो सबसे अधिक चौड़ा जो मग्न तट है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये जो रूस वाला क्षेत्र है वो तट है, साइबेरिया वाला। ये काफ़ी पूछा जाता है। और सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखिए वही चीज़ फिर पूछे हैं, साइबेरिया है। तो आज जो है आंध्र महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो ये प्यूर्टो रिको खाई है। आंध्र महासागर का जो है ये है प्यूर्टो रिको खाई। तो इतना ही प्रश्न आज रखते हैं, फिर से जो है अगले वीडियो में जो है आगे के प्रश्न करेंगे। तो आगे के प्रश्न तेज़ी से करेंगे क्योंकि काफ़ी इसमें जो है व्याख्या जब हो जाती है तो फिर जल्दी जल्दी वो हम लोग करेंगे।